चलिए, अच्छा देखिए, कुछ दिमाग का इस्तेमाल करिए, बताइए या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा, कौन होगा? दूसरा। कोई कहेगा पहला। पहला किसका किसका है? कितने लोगों का? दूसरा किसका किसका है? 5 लोगों का। तीसरा किसका किसका है? वो भी ज्यादा लोगों का है। चौथा कितने लोगों का है? मतलब सब ऑप्शन सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है ना। चलिए देखें, तो देखिए अभी तक हम लोग पूर्णांकों का ये 3b का पहला है सवाल। तो अभी तक जो हम लोग सवाल देख रहे थे, हम लोग पूर्णांकों का योग ही पढ़े हैं, पूर्णांकों का योग ही पढ़े हैं। तो इसको या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। ये पैटर्न पहले समझिए कैसे दिया है। देखिए यहाँ 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 ये चारों अलग हैं, अब बीच में कुछ दिया है। यहाँ पर 4 संख्याएं दी हैं, बीच में कुछ दिया है। यहाँ पर 4 संख्याएं दी हैं, हमसे बीच में पूछ रहा है। तो समझिए यहाँ 9 कैसे आएगा, समझिए। या तो हम इसको और इसको जोड़ दें, या तो इसको और इसको जोड़ दें, या इसको और इसको जोड़ दें। मान लीजिए 15 और धन ऋण 3, इन दोनों को जोड़ते हैं, तब देखिए क्या होता है। 15 और ऋण 3 जोड़ेंगे तो अधिक, एक धन है और एक ऋण है, तो अधिक में से कम क्या करेंगे? घटाएंगे। 15 में से 3 घटा देंगे, क्या आएगा? 12। चिन्ह क्या होगा? धन का। इसको और इसको जोड़ दें, -7 धन 4 इन्हें, -7 और धन 4 को जोड़ेंगे तो अधिकता में से कम का घटाएंगे, क्या उत्तर होगा? यहाँ तो 3 होगा। चिन्ह किसका लगेगा? ऋण की धन? ऋण का। अब 9 लाना है तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दिया गया होगा, 12 और ऋण 3 बराबर क्या आ गया? 9। यही बीच में है ना। यानी बीच वाली चीज प्राप्त करने के लिए इन दो किनारों वालों को जोड़ दिया गया है, इन दो किनारों वालों को जोड़ दिया गया है, जो मिला है उनको फिर जोड़ दिया गया है। यहाँ भी जोड़े हैं, यहाँ भी जोड़े हैं, और यहाँ भी, तीनों जोड़ वाला ही काम किए हैं, यही किए हैं ना। तो इन दोनों को जोड़े हैं, इन दोनों को जोड़े हैं, जो मिला है इनको और इनको जोड़े हैं तो क्या मिला है? धन 12। इनको और इनको जोड़े हैं तो क्या मिला है? ऋण 3। समझ में आ रहा है? तो बीच वाला कैसे मिला? बीच वाला मिला जब इसको इसको जोड़े। अब देखिए सही है कि नहीं। -13 और धन 11 को जोड़ दिए, कितना आ गया? -2 आ गया। -9 और 21 को जोड़ दिया, -9 धन 21, 21 में से 9 गया, क्या बचा? 12। अब इन दोनों को जोड़ दिए, ऋण 2 धन 12, क्या हो गया? 10। बीच में का आ गया, आ गया। यानी हमारा ये सिस्टम सही है कि तीनों को जोड़ना है। तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। इसको इसको जोड़ेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे, फिर जो आएगा दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और ये है ना, ऐसा भी हो सकता था कि इसको इसको भी जोड़ सकते थे, वो तो पैटर्न बताएगा। हो सकता है कोई सवाल हो कि इसको इसको जोड़ना पड़े, हो सकता है ना। लेकिन इस सवाल में ये किनारे किनारे वालों को जोड़ रहा है, इसको जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ दिए, जो मिला उनको आपस में जोड़ दिए। अब देखिए इनको इनको जोड़ दिए, इसमें क्या करेंगे? -15 और 14 को जोड़ दिए, कितना हो गया? -1। इनको इनको जोड़ दिए, -18 धन 17, क्या हो गया? -1। अब फिर क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, -1 धन -1, तो माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो क्या होगा?
यहाँ पर क्या आएगा? -2। कौन सा उत्तर? पहला। तो ऐसे का जब सब अंदाजिए बताना है तो चाहे जौन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो लगाना नहीं आ रहा था ना, बताने को बता दिए भाई। चारों ऑप्शन सबने बताया तो किसी ना किसी का तो सही होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पैटर्न देखना था। बात समझ में आ रही है? पैटर्न कैसे पता चला? इसको इसको जोड़कर, इसको इसको जोड़कर जो आया फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब इसी में अगले सवाल में हो सकता है पैटर्न बदल सकता है ना। इसको इसको जोड़ देगा, इसको इसको जोड़ देगा, जो आएगा बीच में लिख देगा। नहीं लिख सकता? देखिएगा सवाल और। चलिए, बड़ा एकदम खुश हैं सब लोग, बहुत एक्साइटेड हैं। बताइए, अभी हमने बताया था कि पिछली बार ऐसे ऐसे जोड़े थे, हो सकता है पैटर्न कुछ दूसरा दे दे। जोड़ने के बजाय घटा भी तो सकता है। देखिए यहाँ पर 10 लाना है, ठीक है, तो अगर इसको इसको जोड़ेंगे तो 11 और 3 जोड़ेंगे 8 आएगा। अब 15 और 19 जोड़ेंगे 34 आएगा। 8 और 34 किसी भी हालत में 10 नहीं ला सकते ना। इसका मतलब ऐसे ऐसे जोड़ना हम लोगों का फ्लॉप हो गया ना। ऐसे ऐसे जोड़ के देखिए, 19 और 21 30 हो गया, 15 और 3 12, 30 और 12 को कभी भी करेंगे 10 नहीं आएगा। आएगा क्या? अरे जैसे 11 और 3 जोड़े कितना हुआ? 8। इसको इसको जोड़े 15 और 19, 15 धन 19 जोड़े 30। अब इन दोनों को चाहे जोड़े चाहे घटाए, किसी भी स्थिति में 10 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसे जोड़ना हमारा फ्लॉप हो गया ना। ठीक है ना। तो अब ऐसे ऐसे जोड़े नहीं हुआ तो हो सकता है ऐसे ऐसे जोड़ के देखें। 15 ऋण 3 बराबर 12, 19 धन 11, ये और ये 30, और 30 और 12 को चाहे जोड़े चाहे घटाएं, किसी भी स्थिति में 10 नहीं आएगा। आएगा? एक रास्ता और हमारे पास बचा है, तिक्के तिक्के वाला। 11 और 15, 15 और 11 को जोड़ दिए, क्या हो गया? 26। 19 और 3, 19 धन ऋण 3, इसको जोड़ दिए 16। अब चेहरा कुछ खिला। 26 और 16 को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा 10, लेकिन घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। यानी हमारा काम बन गया। हमने क्या किया? तिक्के तिक्के जोड़ा, तिरछे तिर्यक, इसको इसको जोड़ा ना। इसमें तब क्या करेंगे? 7 और 10 को जोड़ेंगे, 7 और 10 को जोड़ेंगे, हो गया 17। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, और 17 में से 9 घटा देंगे, क्या हो गया? 8। अपना काम बन गया। तो वहां पर आप लोग बताइए यार, किसको किसको जोड़ेंगे बताइए। हाँ, 8 और किसको? 8 और 13 और 6 और 12, 18 हो गया। अब किसमें से किसको घटाएंगे? 18 माइनस 13 बराबर क्या आ गया? कौन सा उत्तर? दूसरा। तो देखें, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा ना। तो यहाँ पर तिरछे तिरछे जोड़ने पर काम नहीं बन रहा था, तो हमने कैसे जोड़ा? अरे सॉरी, तिरछे तिरछे करे, इसको इसको जोड़ने से काम नहीं बन रहा था, तो हमने क्या किया? तिरछे तिरछे जोड़ दिए, अपना काम बन गया। ठीक है, तो या तो हम जोड़ देंगे या तो क्या करेंगे? घटा देंगे। देखें, या तो हमारा जोड़ने से काम बन जा रहा है या तो घटाना। चलिए, तो देखिए, आप लोगों को खाली स्थान भरना है। क्या करना है? खाली स्थान भरना है। तो मुझे ये बताइए कि हम लोग पूर्णांक पढ़ चुके हैं,
तो जब दो पूर्णांक को जोड़ेंगे, दो पूर्णांक का मतलब चाहे जो भी हो, धन हो या ऋण हो, कभी भी जोड़ेंगे, किसी भी स्थिति में जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा? यहाँ पर क्या भरा जाएगा? क्या भरा जाएगा? पूर्णांक। पूर्णांक ही होता है ना। दो पूर्णांक को जब भी जोड़ेंगे, कोई भी ऐसा पूर्णांक बताइए, जीरो हो, धन हो या ऋण हो, दोनों को जोड़ेंगे तो या तो जीरो आएगा, या तो धन आएगा, या तो ऋण आएगा। इसके अलावा भी कुछ आएगा, ईटा पत्थर तो नहीं ना आएगा। तो दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? पूर्णांक। और ये देखिए, अगर दो धन पूर्णांक हैं, उनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? धन पूर्णांक। वेरी गुड, समझ गए हैं लग रहा है। क्या आएगा? धन पूर्णांक। कैसे? देखिए, धन दो और धन दो जोड़ेंगे तो धन चार आएगा ना। धन पूर्णांक दोनों है तो जोड़ेंगे, तो किसी भी स्थिति में जोड़ेंगे तो धन आएगा ना। और दो ऋण पूर्णांक को जोड़ेंगे तब बताइए, ऋण पूर्णांक को अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा? ऋण पूर्णांक आएगा। तो कितना आसान सा बात था कि धन पूर्णांक को जोड़ेंगे तो धन आएगा, ऋण पूर्णांक को जोड़ेंगे तो ऋण आएगा, पूर्णांक को जोड़ेंगे तो पूर्णांक आएगा। प्रश्न में ही उत्तर है, प्रश्न में ही नहीं है क्या? यहाँ पूर्णांक लिखा है तो जोड़ेंगे पूर्णांक आएगा, धन पूर्णांक लिखा है जोड़ेंगे धन पूर्णांक आएगा, ऋण पूर्णांक है जोड़ेंगे ऋण पूर्णांक आएगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखें। चलिए अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए। देखिए क्या है, कह रहा है सत्य और असत्य बताना है। चौथा का क ख ग घ अंग च छ ज, कई चीजें हैं, ध्यान से समझिए। पहले कह रहा है किसी पूर्णांक और इसका योगात्मक प्रतिलोम, पूर्णांक है और इसका योगात्मक प्रतिलोम, किसी पूर्णांक और इसका योगात्मक प्रतिलोम सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। मान लीजिए पूर्णांक हो गया प्लस इसका योगात्मक प्रतिलोम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जीरो होगा? बताइए। नहीं भी होगा। जब भी किसी पूर्णांक में उसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़ते हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि पूर्णांक में योगात्मक प्रतिलोम जोड़ेंगे तो जीरो ही होता है। कैसे? कोई भी पूर्णांक बताइए, बताइए हमें कोई पूर्णांक। मान लीजिए 2 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ऋण 2 होगा, नहीं होगा क्या? योगात्मक प्रतिलोम माने उसका विपरीत, यही ना होता है, योगात्मक प्रतिलोम माने उसका विपरीत। तो जब किसी पूर्णांक में उसका विपरीत जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा ना। बताइए, जीरो ही आएगा ना। जैसे मान लीजिए ऋण 2 है, अगर इसका विपरीत हम करेंगे, जोड़ना है, इसका विपरीत क्या है? धन 2, तो क्या आएगा? जीरो आएगा। 5 है, इसका उल्टा क्या होगा? विपरीत क्या होगा? ऋण 5, जोड़ेंगे क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये सत्य है या असत्य है? क्या है? सत्य। सत्य है ना। तो जब भी किसी पूर्णांक में उसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़ते हैं तो क्या आता है? जीरो ही तो आएगा। कोई ऐसा पूर्णांक बताइए जिसको जोड़े तो जीरो नहीं आए। क्योंकि
योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है? उसका विपरीत होता है। जब किसी संख्या में उसका विपरीत जोड़ेंगे तो जीरो ही तो बनाएगा, नहीं बनाएगा क्या? धन होगा तो धन का उल्टा ऋण हो जाएगा, दोनों जुड़ के जीरो बना देंगे। ऋण रहेगा तो उसका उल्टा धन बनेगा, दोनों मिलके जीरो बना देंगे ना। चलिए दूसरा कह रहा है, ख वाला कह रहा है ऋण, अरे शून्य जो है ऋण पूर्णांक है, ये तो बता देंगे। जीरो को कह रहा है कि ऋण पूर्णांक है, सही है? बताइए क्या है? असत्य है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जीरो न तो धन पूर्णांक है न तो ऋण पूर्णांक है क्या? दोनों के बीच में है बेचारा, दोनों के बीच समझौता कराया है, धन और ऋण को आपस में जोड़ा है, वही ना है। दोनों जहां खत्म होते हैं वहीं पर जीरो आ जाता है। धन जहां कम से कम आता है, धन की शुरुआत जहां से होती है जीरो है, ऋण की शुरुआत जहां से होती है जीरो है। तो काय ऋण है? ऋण नहीं है। धन है? धन भी नहीं है। क्या है? जीरो है। अब देखिए अगला कह रहा है ग, इसको भी बता देंगे अपने आप। कह रहा है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल, दो ऋण पूर्णांक हैं उनको जोड़ेंगे तो धन पूर्णांक आएगा। दो ऋण पूर्णांक हैं, दो ऋण पूर्णांक हैं, दो ऋण पूर्णांक हैं, इनको जोड़ेंगे तो धन पूर्णांक आएगा। आएगा क्या? बताइए। दो ऋण पूर्णांक को जब भी जोड़ेंगे तो धन आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? दो ऋण पूर्णांकों का योगफल, अभी हम लोग किए हैं ना, दो ऋण पूर्णांकों का को जब भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ऋण पूर्णांक आएगा। ऋण को जोड़ेंगे ऋण आएगा, धन को जोड़ेंगे धन आएगा। अभी खाली सनवा वाले में भरे थे ना। तो दो ऋण पूर्णांकों को अगर जोड़ेंगे तो कह रहा है कि धन पूर्णांक आएगा। सही है? सत्य है कि असत्य है? असत्य है। अगला कह रहा है किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल, कोई भी पूर्णांक है और जीरो को जोड़ेंगे तो वही पूर्णांक आता है। किसी पूर्णांक में अगर जीरो को जोड़ा जाता है तो वही पूर्णांक आता है। सत्य है? ये तो बिल्कुल सही है। किसी भी संख्या में अगर हम लोग जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलेगी ना। ये तो सही है कि गलत है? किसी भी संख्या में अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलती है। अगला कह रहा है कि एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक को जोड़ेंगे तो सदैव, एक ऋण पूर्णांक को जोड़िए और एक धन पूर्णांक को जोड़िए तो सदैव धन पूर्णांक होता है। सही है? ध्यान से देखिए, एक ऋण पूर्णांक को जोड़िए और एक धन पूर्णांक को जोड़िए तो ये हमेशा धन होगा। क्या कभी ऋण नहीं होगा? ऋण भी हो सकता है ना। अरे एक धन रहेगा एक ऋण रहेगा तो अधिका में से कम का घटाते हैं, चिन्ह उसी को लगाते हैं जो ज्यादा रहता है। तो ज्यादा धन रहेगा तो धन का चिन्ह आएगा, ज्यादा ऋण रहेगा तो ऋण का चिन्ह आएगा। तो धन और ऋण को जोड़ेंगे तो क्या सदैव धन आएगा, ऋण नहीं आ सकता। ऋण भी आ सकता है ना, नहीं आ सकता क्या? देखिए इसको जोड़ेंगे, देखिए एक धन है एक ऋण है, जोड़े तो क्या आया? धन एक। अब यहाँ पर ऋण 5 है और धन 3 है, जोड़े तो क्या आ गया? ऋण 2। यहाँ पर धन आया और यहाँ पर क्या आया? तो एक धन और एक ऋण को जोड़ेंगे तो हमेशा धन आएगा। सत्य है कि असत्य है? असत्य है। ठीक है।
चलिए अगला देखें। एक संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर होते हैं। ये देखिए कोई संख्या रेखा बन गई तो ये 0 हो गया। अगर इधर कहीं +18 है और इधर कहीं -18 है तो शून्य से इसकी दूरी और शून्य से इसकी दूरी समान होती है। सही है या गलत है? निरपेक्ष मान पढ़े थे ना हम लोग, वही ना है। शून्य से -18 वाले की भी दूरी 18 इकाई पर होगी और शून्य से +18 वाले की भी दूरी 18 इकाई होगी। तो दोनों की दूरी समान हुई कि नहीं? समान हुई, सत्य हुई। एक कोई छूट गया क्या हो? किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल, देखें किसी पूर्णांक और उसका योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, ये सही है। शून्य एक ऋण पूर्णांक है, ये असत्य है। और दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, ये असत्य है। सही है। एक किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल पूर्णांक के बराबर है, ये भी सही है। अच्छा ये च है, अंग नहीं है, च है, छ है, ज है, वही हम कंफ्यूज कर गए। चलिए ठीक है, अंग नहीं है कहीं। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। दो धन पूर्णांक को जोड़ेंगे तो सदैव धन पूर्णांक, ये तो दिया था खाली स्थान में। दो धन पूर्णांक हैं, उनको जोड़ेंगे तो सदैव धन पूर्णांक आएगा, आएगा ना? तो क्या है? सत्य है। तो देखें जो भी हम लोग पढ़े थे कितने आसानी से उन सभी प्रश्नों को हल कर लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए।